समाज के तत्वावधान में बनारस के सभी घाटों पर डाला छठ के पूजन में व्रती माता बहनें व व्रत करने वाले भाई बंधु की सहूलियत का ध्यान रखते हुए पिछले कई दिनों से लगातार शासन व प्रशासन से संपर्क बनाए हुए हैं तथा जिन घाटों पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी या लाइट खराब थी, जिस घाट पर सफाई समुचित ढंग से नहीं था, सब पर वाराणसी के नगर आयुक्त व मेयर महोदय का ध्यान आकृष्ट कराया गया। इसी संदर्भ में आज आयोजित शाम के अर्घ से पहले भोजपुरी समाज आयोजन किया व अपने पूरे संगठन के सदस्यों को अलग अलग टीम बनाकर बनारस के सभी घाटों पर अवलोकन करने हेतु भेजा है तथा जहां कहीं भी गंदगी मिले वहां वह स्वयं से सफाई करें। इस क्रम में आज अध्यक्ष सोमनाथ ओझा व महामंत्री अशोक पांडे व अरुण पांडे के नेतृत्व में संगठन के कुछ लोग शैलेंद्र चौबे की उपाध्यक्ष समर बहादुर सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय दुबे, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पाठक, उपाध्यक्ष अंकित जेटली, पार्षद अमित सिंह चिंटू, अतुल श्रीवास्तव व अन्य साथ में मिलकर लंका स्थित सामने घाट पर सफाई में जुटे हुए हैं। लगभग सभी घाटों पर अर्घ देकर जो लोग रुक जाते हैं उनके रहने की समुचित व्यवस्था तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भोजपुरी समाज के संगठन के लोग निभाने के लिए तत्पर हैं। छठ पूजा में पक्के महल के घाटों की जिम्मेदारी भोजपुरी समाज के महामंत्री शैलेश वर्मा को दी गई है, जिन्होंने अपने पक्के महल के लगभग 15 घाटों पर समुचित सफाई व्यवस्था कर दिया है तथा वहां लाइट की व्यवस्था को सरकारी विभाग से मिलकर सही कर दिया है। इसी क्रम में चेत सिंह किला के पास से लेकर 80 घाट तक घाटों की सफाई व लाइट की व्यवस्था की जिम्मेदारी महामंत्री अशोक पांडे व महामंत्री अरुण पांडे को अध्यक्ष सोमनाथ ओझा ने दिया है, जिसे उन लोगों ने बखूबी सही कर दिया है। भाई साहब 26 सालों से लगातार जब बहुत कम छठ हुआ करते थे, राजघाट पे कुछ बिहार के लोग आते थे और ये सामने घाट पे लोग रहते थे, उस समय से हम लोग इस व्यवस्था में लगे हैं और व्यवस्था में कभी कभी नहीं होगी। अब तो पूरी प्रशासन, पूरी सरकार, हमारे निर्वाचित सभासद और विधायक, एमपी, मिनिस्टर, सारे लोग एक मुश्त इस काम के लिए लगे हुए हैं। इसलिए अब इसकी भव्यता का कुछ नहीं करना, और केवल बनारस में नहीं, पूरे भारत में अब इस तरह का हम तो देख रहे हैं कि न दीपावली ऐसा है, न होली ऐसा है जैसा कि छठ का प्रचार प्रसार। अब यही नहीं, भारत में ही नहीं, अब आज तो मैं जब सुबह निकल रहा था तो देखा कि अमेरिका में भी लोग छठ का वो कर दिए हैं और अच्छी संख्या है वहां भी। तो अब ये विश्व का एक बहुत बड़ा पर्व होता जा रहा है। उसमें तो काशी तो मूल जगह है, काशी तो इस व्रत का, इस धर्म का, सबका इस उसका सारा चीज का ये केंद्र बिंदु है। तो अब यहाँ के लिए तो नहीं कहना है, लेकिन शुरुआत बिहार से इसकी हुई और ये ऐसा पर्व है जिसको देखते देखते लोगों ने एडॉप्ट कर लिया। ये देखा देखी में पूरे भारत और अब विश्व के बड़े बड़े देशों में भी इसका, जहां भारतीय हैं, घाट पर वेदियां बन चुकी हैं, स्थान आरक्षित कर लिया गया है, पूजन की पूरी तैयारियां हो गई हैं। ऐसे में आप लोगों ने स्वच्छता किया है, सफाई किया है, किस निमित्त, क्या उद्देश्य? भाई साहब इसमें हम लोग 20 दिन पहले से, जबकि उसके बीच में तमाम काम आता है और सारे लोग उसमें लगे रहते हैं, लेकिन 20-25 दिन पहले हर क्षेत्र का, जैसे ये सामने घाट है तो मेरे सभासद हैं और यहाँ विधायक भी कई बार आ चुके, मेयर भी कई बार आ चुके, प्रशासनिक लोग भी कई बार आ चुके, तो सबके पूरा प्रयास से ये पहले से ही सब कुछ सफाई उफाई होता जा रहा है और उसमें अब दीप बनाने वाले जो व्रती हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम लोग शुरू से ही इसमें लगे हुए हैं। भाई साहब ये जो व्रत है ये सूर्य का व्रत है, सूर्य भगवान का, तो इसमें साक्षात जो जिन देवता की पूजा होती है वो साक्षात दिखाई देते हैं और उनसे हमेशा संपर्क, प्रत्येक दिन हर मनुष्य उनसे संपर्क होता है। तो संरक्षण का पूरी
पृथ्वी का पूरे पृथ्वी का। इसलिए इस व्रत में आस्था ज्यादा रहा। नाइयां तो बहुत हुई, इसलिए कि लोग जान नहीं रहे थे। पहले तो क्या होता था, आज घाट पे नाविक लोग घाट बलि वेदी बनने के बाद भी घाट घेर लिया करते थे। और वो एक घाट ही नहीं कह रहा हूँ, ऐसा तमाम है। तो पहले उन लोगों से झंझट होता था, फिर प्रसाद हम वहां बुलाते थे, बड़ी कठिनाई तो बहुत होती थी। फिर हुआ कि भूले बिसरे लोगों का जो लाउड लगता था, उसमें कुछ लोग आके आपत्ति करते थे कि यहाँ आप लाउड स्पीकर लगा है, और देखे नहीं थे लोग। तो लेकिन अब सबको आदत पड़ गई है। ओझा जी, तो क्या लगता है उस समय जब कठिनाइयां आती थी तो ऐसा कभी मन हुआ कि इसको न छोड़ दिया जाए, ऐसा कभी लगा? भाई साहब, आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, देव दीपावली के शुरुआत से ही और उसी समय छठ का से हम इसमें लगे। देव दीपावली का शुरुआत हम ही लोगों का किया, बाकी और मैं, ये दो ही लोग बात करेंगे तो आपको बने। तो उसको देखते देखते सरकार ने अपने हाथ में कर लिया। अब ये छठ बचा, तो अब एक बचा था, उस पे हम लोगों ने पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। मैं जानता था कि आज हमको कठिनाई है, कल इसको भी प्रशासन अपने हाथ में ले लेगी, और हुआ यही। अब कोई कठिनाई नहीं है, अब केवल श्रद्धा है हमारा कि मैं जाऊं जहां जहां नहीं साफ होता है, उन मोहल्ले के लोगों। आपने कहा शुरू में आपने स्वयं शुरू किया, अब जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन, पार्षद, नेतागण, मंत्री सब लोग लग जाता है, अब खुशी होती है? बहुत बहुत हृदय से बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। छठ की किस तरह शुभकामना देंगे सभी लोगों को? अब तो मैं हृदय से हमारे भोजपुरी समाज के तरफ से तो मैं दे ही रहा हूँ शुभकामना, लेकिन पूरे भारत को भगवान सूर्य जो हैं, ये इतना प्रकाशित करेंगे कि गुरु हमको होने में देर नहीं लगेगी। और इन्हीं की कृपा है कि आए प्रत्येक दिन कुछ न कुछ घटना ऐसी हो रही है जिससे परिलक्षित हो रहा है कि भारत का विश्व गुरु। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि छठी मैया, सब लोग जानते हैं इसमें छठी मैया। छठी में है कौन? माँ जी की मातृ, श्री भगवान की बहन, ये भगवान कार्तिकेय की सपत्नी। छठी मैया का तो हमारे वैदिक काल से चले आ रहा है। छठी मैया की पूजा सबसे पहले बिहार से जरूर प्रारंभ हुई। काशी में गढ़वाल परिवार ने प्रारंभ किया था सबसे पहले। और आज के डेट में छठी मैया विश्व का सबसे बड़ा पर्व है, क्योंकि छठी मैया की इतनी साक्षात दिखाई देती है कि जिसने कोई एक चीजें मांगी है जरूर पूरा हुआ है। मेरे एक नहीं अनंत प्रमाण है। इसकी तैयारी हम लोग सारे परिवार, सब सारे समाज, सभी लोग मिलकर के, शासन प्रशासन, मित्र भाई बंधु, सब लोग मिलकर के, जैसे दशहरा बीतता है वैसे ही हम लोग लग जाते हैं। और अंत तक आते आते भी लगता है कि और 2-4 दिन होता तो शायद और बढ़िया हो जाता। आज के डेट में ये बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। आप लोगों ने क्या क्या किया और किस तरीके की तैयारियां घाट पे हुई हैं? इस साल तो बहुत कुछ हम लोगों को करने को नहीं बच पाया, क्योंकि प्रशासन ने जम करके हमारा सहयोग किया। अदरवाइज जहाँ पे घाट बराबर नहीं होते, बरसात के बाद जो सिल्ट जम जाते हैं घाटों पे, उस सिल्ट को हटाने में थोड़ा प्रशासन को समय लगा जरूर, लेकिन बाकी सामाजिक संस्थाओं ने भी हम लोगों को सहयोग किया। अपना प्राइवेट पंप भी लगा करके सफाई की। लास्ट में प्रशासन की पूरी ताकत लग गई, और आज की डेट में किसी तरह की कोई असुविधा नहीं है, और ना ही होनी चाहिए। आज शाम को देखिए, कल तक मुझे लग रहा है कि सारी चीजें एकदम बढ़िया से छठी मैया के आशीर्वाद से संपन्न हो जाएगा।